है कपि एक महाबलशीला। बलवान तो अपूर्व था लेकिन बड़ा शीलवान था, बड़ा शीलवान। तो अंगद जी ने कहा चूंकि उनके मालिक ही शीलवान है, शील निधि, और मैं जो हूं मेरे मालिक ही उग्र है। लक्ष्मण जी महाराज क्या करोगे? जब बहुत कुछ रावण कह गया तो द्विभुज दंड, हाथों से थोड़ी दोनों भुजाओं से धरती पर चोट दी और कहा राक्षसेंद्र तैयार हो जाओ। और धरती पर जब थाप लगाया तो डोली धरनी सभासद खसे, धरती डोलने लगी, लोग इधर उधर से भगदड़ में हो गए और यहां भी रावण का जो है मस्तक नीचे गिर गया, मुकुट गिर गया। कई बार रावण का मुकुट गिरा है जी, और जब रावण का इस बार मुकुट गिरा तो रावण लगा समेटने, उठा उठाकर मस्तक पर रखने। तब तक अंगद जी ने जरा सा तेजी दिखलाई, अंगद जी ने 4 मुकुटों को उठा लिया और चारों मुकुट को लेकर प्रभु श्री राम के पास भेज दिया, 4 मुकुट। लेकिन फिर भी जो 6 बचा था, 6 रावण को ये भी नहीं लगा कि 6 मुकुट मस्तक पर रहेंगे और 4 खाली रहेंगे तो मैं कैसा लगूंगा। नहीं, उसने 6 को उठा करके और मस्तक पर रख लिया। जब किसी भी प्रकार रावण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो अंगद जी ने कहा अच्छा छोड़ो, हटाओ बहस वाली बात। एक में संधि दूत को बड़ा अधिकार रहता है, पूरा अधिकार देकर भेजा जाता है। अंगद जी ने अपने पांव को रखा और कहा सुनो राक्षसेंद्र, हटाओ बहस मुबाहसा बातचीत। एक शर्त मैं रखता हूं कि 64 सकसी चरण ममटारी, मैं यहां पांव रोकता हूं और मैं कहता हूं कि मेरे पांव को तुम उठा दो, और यदि मेरे पांव को तुम उठा दिए, इधर उधर हिला डुला भी दिए, तो मैं वचन देता हूं क्या कि 64 सकसी चरण ममटारी, अब फिर ही राम सीता मैं हारी। मैं लौट जाऊंगा, माता सीता को मैं मान लूंगा, मैं पराजित हो गया। ए भाई, अंगद जी ने तो ये शर्त रख दी, पर धरती माता कांपने लगी। धरती ने सोचा हाय हाय, मेरी बेटी को इसने दांव पर लगा दिया। अगर मान लो राक्षसेंद्र पांव को उठा ही दिया तो मेरी जानकी लंका की होकर रह जाएगी। धरती मैया कांपने लगी। जब धरती मैया कांपने लगी तो अशोक वाटिका में बैठी बैठी मां जानकी ने देखा धरती के कंपन को, समझ गई और जानकी जी ने कहा मां तू क्यों चिंता करती, मेरी तो आदत है। मैं जब छोटी थी, हमारा ब्याह जब नहीं हुआ था, तो उस समय हमारे पिता ने दांव पर लगा दिया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं सीता का ब्याह करूंगा। और आज इस अवस्था को पहुंची तो मेरे बेटे ने मुझे दांव पर लगा दिया। लेकिन धन्य है मां मैथिली, उन्होंने पिता के सम्मान की भी रक्षा की और यहाँ बेटे की लाज भी बचा ली। बड़ा प्रयास किया राक्षसेंद्र रावण, लेकिन क्या हुआ कि टस से मस नहीं हुआ। शर्त को सुनकर तो खुश हुआ था, लेकिन अब हक्का बक्का रह गया कि 64 सकसी चरण ममटारी, अब फिर ही राम सीता मैं हारी। और सिंहासन बैठे सिरुनाई, अब मानव संपत्ति सकल गमाई। मुंह लटका करके नीचे की ओर देखते हुए सिंहासन पर बैठ गया। लोगों ने सोचा शायद अब मान जाएगा, मंदोदरी खुश हो रही थी कि अब तो मान जाएंगे ना,
लेकिन रावण ने कहा नहीं नहीं, वो बात अलग है, मैं चरण को उठा नहीं सका, परंतु जब तक युद्ध का निर्णय नहीं होगा तब तक मैं पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। अंत में अंगद जी ने सोचा कि अब ये ऐसा नहीं मानेगा, तो अंगद जी महाराज वहां से विदा हुए, प्रभु श्री राम के यहाँ आए। रामादल में राम जी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। अच्छा एक बात बताऊं, ये 4 मुकुट जो भेज दिए थे ना, तो रावण के मुकुट थे ऐसे, तो रावण के मुकुटों को देखकर श्री रामादल में जितने लोग थे ना, वो घबराए, आय राम ये कहां से मुकुट आ गया भाई, ये कहां से मुकुट। तो प्रभु श्री राम ने कहा घबराओ नहीं, अरे ये रावण के मुकुट हैं, अंगद ने वहां से एक कौतुक किया है, एक विनोद मजाक किया है, वो भेज दिया है रावण के साथ। तो यहाँ जब आए अंगद जी, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि अंगद और सब बात तो बाद में होगी, लेकिन ये 4 मुकुटों को क्यों तुम यहाँ पर भेजे वहां से। तो अंगद जी बेहस पड़े और अंगद जी ने कहा सरकार ये 4 मुकुट चाहता तो मैं सब भेजता, लेकिन हमने 4 ही मुकुट भेजे। इसका क्या, ये 4 जो होते हैं ये राजा के गुण होते हैं, साम दाम दंड विभेद। तो मानो ये राजा के गुण के लायक रावण थोड़े ही है, तो इन 4 गुणों को 4 मुकुटों के रूप में हमने आपके चरणों में प्रेषित कर दिया। ये 4 मुकुट नहीं है, बल्कि ये राजा के 4 गुण है महानुभाव, साम दाम भय विभेद। देखिए ठीक समय पर हमारे भैया है। समय का बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, समय के मूल्य को पहचानना चाहिए। और जो लोग नहीं पहचानते ना, एक भारत वर्ष में हमारी ये विशेषता रही है, हम लोग समय के मूल्य को पहचानते हैं। थोड़ा सा सोकर उठने में महाराज दशरथ को देर हुई कि पूरा राष्ट्र में कोहराम मच गया कि पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमारी बड़ अचरज लागा। क्यों भाई देर क्यों हुई? तो हर काम समय से करना ये बहुत अच्छा गुण है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में भारतीय समय की बड़ी तौहीनी मानी जाती है। लोग कहता है इंडियन टाइम, अरे भाई 3 बजे की घोषणा है तो 3:30 तो बज ही जाएगी, ऐसा है ना, तौहीनी हो जाती है। लेकिन समय के मूल्य को ठीक समय पर हमारे अनुज छोटे भैया व्यास जी के रूप में जो विद्यमान हैं वो पधारते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं बातों को समेटूं, ऐसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो ये मैं कहना चाह रही थी कि प्रभु श्री राम से वार्ता हुई। राम जी ने कहा बताओ अंगद वहां का क्या है। अंगद जी ने कहा सरकार वो मानने के लिए तैयार नहीं, हर प्रकार से हमने प्रयास किया लेकिन तैयार नहीं हुआ राम। राम जी ने कहा अच्छा तब तो युद्ध अब संभावी है, युद्ध करना ही होगा। अंगद जी ने कहा हाँ भैया, हाँ सरकार, अब तो युद्ध की विभीषिका सामने है। और युद्ध की तैयारी होने लगी, और युद्ध की तैयारी जो है वो सेनाओं का बंटवारा होने लगा, और उसके पश्चात सेना नायकों की नियुक्ति होने लगी और सारी व्यवस्था होने लगी, और युद्ध की ओर लोग अभिमुख हुए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम लगा करके शेष चर्चा कल भी हम लोग लंका कांड में, और कल तो और घनघोर युद्ध की चर्चा होगी। और मैं निवेदन करूं, आइए बड़े भाव से और बड़े प्यार से 2 बार प्रभु का नाम लें। और ये तो राम जी की कथा ऐसी है, मैं तो कहती हूँ मिश्री की डंडी, भगवान की कथा, सब सारी कथाएं भगवान की जो है वो मिश्री की डली है। जिधर से भी मुख में डालो मीठा ही मीठा लगता है, चाहे विवाह की कथा हो, जन्म की कथा हो या वनवास की कथा हो, जो भी कथा हो। तो लंका के रांगन की कथा होगी, लेकिन उसमें भी गोस्वामी जी ने क्या माधुर्य बिखेरा है, चर्चा मैं कल करूंगी। आइए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, सिया राम मैं सब जग जानी,
करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम।